हिमालय की गोद में बसा देहरादून शहर भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यह उत्तराखंड की राजधानी के साथ साथ प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में भी मशहूर है। यह शहर दून घाटी में स्थित सुंदरता से भरपूर पहाड़ी शहर, पूर्व में गंगा की सहायक नदी सोंग और पश्चिम में यमुना की सहायक नदी आसान नदी के बीच स्थित है। देहरादून नवंबर सन 2000 में नवनिर्मित उत्तरांचल, जिसे अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, राज्य की अंतरिम राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। इसे द्रोण के एडोब के रूप में भी जाना जाता है। यह शहर हमेशा गढ़वाल शासकों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जिसे ब्रिटिश द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ मान्यताओं के अनुसार देहरादून का नाम पहले द्रोण नगर था और ये कहा जाता था कि कौरवों पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने इस स्थान पर अपनी तपोभूमि बनाई थी और उन्हीं के नाम पर इस नगर का नामकरण हुआ था। इस शहर का इतिहास रामायण और महाभारत की कहानियों से भी जुड़ा हुआ है। लगभग 197 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले इस शहर में लगभग 10,16,000 लोग निवास करते हैं, जिसमें से 82% हिंदू, 12% मुस्लिम, 4% सिख और शेष 2% में अन्य धर्म के लोग रहते हैं। और इस शहर का लिंगानुपात 907 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। और इस शहर के साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ पर 88.36% पढ़े लिखे लोग हैं। इसके अलावा यहाँ की भाषा हिंदी, गढ़वाल और अंग्रेजी है। देहरादून के पर्यटक स्थलों की बात की जाए तो यहाँ पर टपकेश्वर मंदिर, मसूरी, भट्टा फॉल्स, राजाजी नेशनल पार्क, रॉबी राय गुफाएं, गुच्छू पानी या रॉबर्स गुफा, मलसी डियर पार्क, तपोवन और साईं दरबार जैसे पर्यटक स्थल प्रमुख हैं। नंबर 1, टपकेश्वर मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका नाम टपकेश्वर मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि गुफा से टपकने वाली बूंदें शिवलिंग पर गिरती हैं। इसके अलावा माना जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ तपस्या की थी। नंबर 2, मसूरी। मसूरी उत्तराखंड में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। इसे पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। यह देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मसूरी उन स्थानों में से एक है जहां पर लोग बार बार आना जाना पसंद करते हैं। इसके अलावा देहरादून में एक क्रिकेट स्टेडियम भी है, जिसे राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी कहा जाता है। यह देहरादून का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध स्टेडियम है। इस स्टेडियम को सन 2016 में बनाया गया था और यहाँ पर लगभग 25,000 लोगों के बैठने की सुविधा है। देहरादून में कई पारंपरिक खाने हैं जो स्थानीय लोगों की पसंद हैं। इनमें रसमलाई और बाल मिठाई शामिल हैं। इसके अलावा दूधी का हलवा, अरहर की दाल भी यहाँ के प्रसिद्ध खाने में शामिल हैं, जो स्वाद को दोगुना कर देते हैं। बात करें यहाँ के शैक्षणिक और अनुसंधान केंद्रों की तो यहाँ इंडियन डिफेंस एकेडमी, वन अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, दून स्कूल, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज और वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान जैसे यहाँ के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की लिस्ट में आते हैं। इसके साथ ही देहरादून शहर में कई प्रमुख कंपनियां और संस्थाएं भी स्थित हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिनमें ONGC, IT पार्क देहरादून, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, DRDO लैबोरेटरीज शामिल हैं। इसके अलावा कई निजी कंपनियां और स्टार्टअप भी देहरादून में स्थापित हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जैसे IT, एजुकेशन, हेल्थ और टूरिज्म। देहरादून अपने परिवहन के माध्यम से देश विदेश के छोटे बड़े स्थानों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, फिर वो चाहे सड़क, रेल या फिर हवाई मार्ग ही क्यों ना हो। नंबर 1, सड़क मार्ग। यह शहर सड़क मार्ग के माध्यम से व्यापक रूप से जुड़ा हुआ है। इस शहर से नेशनल हाईवे नंबर 7 होकर गुजरता है। यह मुख्यतः उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य को जोड़ता है। साथ ही यहाँ पर सिटी बस सेवा भी उपलब्ध है। इसके अलावा ऑटो रिक्शा और टैक्सियां शहर के आम परिवहन के साधन हैं। नंबर 2, रेल मार्ग। यह शहर महत्वपूर्ण रेल परिवहन का केंद्र है, जो देश को विभिन्न हिस्सों से जोड़ता है। यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन है, जिसका कोड DDN है और यह स्टेशन भारतीय रेल नेटवर्क के प्रमुख मार्गों से जुड़ा हुआ है। यह शहर को मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, वाराणसी, अमृतसर और अन्य महत्वपूर्ण शहरों से सीधे जोड़ता है। नंबर 3, वायु मार्ग। देहरादून हवाई मार्ग के माध्यम से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ का एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो यात्रियों को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ता है। यह देहरादून शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए शहर की जानकारी के साथ।
धन्यवाद।